अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे पुरअसरार राज के बारे में बात करेंगे जिससे अब तक कोई पर्दा ना उठाया जा सका था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चंगेज़ खान की कब्र जो उसकी वसीयत के मुताबिक गुमनाम और बेनिशान रखने की वसीयत थी उसके बारे में बात करेंगे। नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी और दीगर बेशुमार अदारों ने अपने कई मिशन और इस मकबरे की खोज में भेजे। बिल-आखिर चीनी मुहिम जो इस मकबरे को दरियाफ्त करने में कामयाब हो गई। सदियों तक दरिया के साहिल के नीचे दबा रहने वाला मकबरा बिल-आखिर एक सड़क की तामीर के दौरान खुदाई में दरियाफ्त हो गया। दोस्तों, कुछ अरसे पहले मैं एक ब्लॉग का जायजा ले रहा था जिसमें दुनिया के अजाबात और पुरअसरार मकामात के बारे में मुख्तलिफ तारीख दानों और जियोलॉजिस्ट की कमेंट्स और रिसर्च के बारे में तफसील से लिखा था। एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट ने लिखा था कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो चंगेज़ खान का मकबरा दरियाफ्त कर सके कि 800 साल गुजर जाने के बावजूद अब तक चंगेज़ खान की कब्र दरियाफ्त नहीं हो सकी। न जाने मंगोलियों ने अपने इस अजीम हुक्मरान को कैसे और कहां इतनी राजदारी से दफन किया कि हर कोई इसको तलाश करने में नाकाम रहा। बड़े बड़े दावे किए गए, बेशुमार तारीख दान और जियोलॉजिस्ट ने इस पर तहकीक की, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। दोस्तों, चंगेज़ खान के मकबरे का ये इसरार एहरामी मिस्र की पुरअसरारियत से भी ज्यादा बढ़ गया। हाल ही में चीन के कुछ तहकीकी अदारों ने चंगेज़ खान के मकबरे को दरियाफ्त करने का दावा किया है। पर पहले हम चंगेज़ खान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, चंगेज़ खान दुनिया के लिए एक जालिम हुक्मरान था जिसने तलवार के जोर पर दुनिया फतह करने की कोशिश में बेशुमार इंसानों के खून की नदियां बहा दी। इनकी फौजें जिस इलाके से गुजरती थीं अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थीं। अंदाजा है कि चंगेज़ खान की फौज ने 4 करोड़ अफराद को कत्ल किया था। कहने को वो मंगोल हुक्मरान थे, लेकिन इन्होंने अपनी तलवार के जोर पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, तारीख में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। चंगेज़ खान ने सेंट्रल एशिया में कायम शाही इस्लामी सल्तनत को तबाह करके रख दिया था और इसी के नक्शे कदम पर चलते हुए इसके पोते हलाकू खान ने मुस्लिम अजमत के शाहकार बगदाद को राख का ढेर बनाकर रख दिया था। दोस्तों, मंगोलिया से उठने वाली आंधी बिलाशुबा इस्लाम के मशरिक वस्ता और सेंट्रल एशिया में जवाल का सबब बनी और इसका सहारा मंगोल सल्तनत के रूहे रवां चंगेज़ खान के सर जाता है, जिसकी दहशत से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के लोग कांपते थे। लेकिन मंगोली लोगों के नजदीक चंगेज़ खान एक अजीम हीरो की हैसियत रखता है। मंगोली लोग बड़े कदामत पसंद ख्यालात के हामिल रहे हैं। वो अपने बुजुर्गों के गुजर जाने के बाद भी इसी तरह एहतराम करते हैं जिस तरह इनकी जिंदगी में करते थे। आज भी जो लोग खुद को चंगेज़ खान की नस्ल का मानते हैं वो अपने घरों में चंगेज़ खान की तस्वीर रखते हैं। मंगोली लोगों के लिए वो अजीम हीरो है जिसने मंगोलिया को मशरिक और मगरिब के ममालिक से मुतारफ करवाया। इन्होंने ही मंगोलियों को मजहबी आज़ादी का एहसास करवाया और इसी के दौरे हुकूमत में मंगोली लोगों ने कागज़ की करेंसी का आगाज़ किया। दोस्तों, दुनिया में जितने भी बड़े बादशाह, सुल्तान, महाराजे और हुक्मरान गुजरे हैं वो अपने बाद अपने अजीमुल शान मकबरे छोड़ गए ताकि इनकी याद इस दुनिया से ना मिटाई जा सके। लेकिन चंगेज़ खान जैसा एक शोहरा आफाक हुक्मरान जिसका नाम दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है और जिसके बगैर दुनिया की तारीख अधूरी है, ने मरने से पहले अजीब वसीयत की कि इसको किसी ऐसी गुमनाम जगह दफनाया जाए कि इसकी कब्र का कोई नामो निशान भी बाकी न रहे। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। फौजियों ने इसे दफनाने के बाद इसकी कब्र पर तकरीबन 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह बराबर कर दिया कि कब्र का कोई निशान बाकी न रहे। यूं चंगेज़ खान का मकबरा दुनिया के लिए एक मुअम्मा बन गया। कुछ लोग तो इसको एहरामी मिस्र से भी बड़ा राज करार देने लगे। चंगेज़ खान की मौत को 8 सदियां गुजरने के बावजूद ये राज हल ना हो सका कि चंगेज़ खान आखिर कहां दफन है। इन 8 सदियों में इस मकबरे की खोज में बेशुमार मुहिम निकली, कई मिशन चलाए गए, लेकिन इसकी कब्र का सुराग न मिल सका। दोस्तों, नेशनल ज्योग्राफिक ने तो सैटेलाइट के जरिए ये कब्र तलाश करने की मुहिम शुरू की थी जिसका नाम वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट था। दिलचस्प बात यह है कि चंगेज़ खान की कब्र तलाश करने में गैर मुल्की लोगों की ही दिलचस्पी है। मंगोलिया के लोग चंगेज़ खान की कब्र का पता लगाने में दिलचस्पी नहीं रखते। इसकी बड़ी वजह एक खौफ भी है। कहा जाता है कि अगर चंगेज़ खान की कब्र को खोद दिया गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लोग इस तबाही की मिसाल देख भी चुके हैं।
दोस्तों, इस वजह से भी इनके दिलों में वहम ने अपनी जगह पुख्ता कर रखी है कि कहा जाता है कि 1941 में जब सोवियत यूनियन में 24वीं सदी के तुर्क मंगोल हुक्मरान तैमूर लंग की कब्र को खोदा गया तो नाजी फौजों ने सोवियत यूनियन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, जो लोग चंगेज खान की कब्र तलाश करने के ख्वाहिशमंद थे, इनके लिए काम आसान नहीं था। चंगेज खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर एक शराब की बोतलों पर। बाकी और कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे इनको मदद मिले। खैर दोस्तों, 90 के अशरे में जापान और मंगोलिया ने मुश्तरका तौर पर चंगेज खान की कब्र तलाश करने के लिए एक मुश्तरका प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, पर इसी दौरान जापान की हुकूमत चेंज हो गई और इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। खैर दोस्तों, मंगोलिया की युबलान बॉर्डर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने 2001 से जंगजू बादशाहों की कब्र की खुदाई करके इनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। कहा जाता है कि जंगजू बादशाह मंगोलियों के ही पुरख थे। खुद चंगेज खान ने भी इस बात का जिक्र किया था। लिहाजा इन बादशाहों की कब्रगाहों के अंदाजे इस बात का पता चलाने की कोशिश की जाती रही कि चंगेज खान का मकबरा भी इन्हीं मकबरों जैसा ही होगा। जंगजू बादशाहों की कब्रें जमीन से तकरीबन 20 मीटर गहराई में एक बड़े कमरे की शक्ल में होती थीं, जिसमें बहुत से कीमती एशिया भी रखी जाती थी। खैर दोस्तों, मंगोलिया में मकबूल किस्सों के मुताबिक चंगेज खान को कनीती पहाड़ों में बरखान खलूद नाम की चोटी पर दफनाया गया है। जुबलान बॉर्डर यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद कहते हैं कि मंगोलिया लोग इन पहाड़ियों को मुकद्दस मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चंगेज खान को याद दफनाया गया हो। इन पहाड़ियों पर शाही खानदान के सिवा किसी और शख्स को जाने की इजाजत नहीं। इस इलाके को मंगोलिया की हुकूमत की तरफ से महफूज रखा गया है। खैर दोस्तों, चीन के तारीखदान और दीगर तहकीकी अदारे मुस्तकिल चंगेज खान के मकबरे की खोज में लगे थे और बिल आखिर इन्होंने दावा किया कि वो चंगेज खान का मकबरा दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए हैं। बीजिंग यूनिवर्सिटी की माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दराए कानून के नजदीक मजदूरों को सड़क की तामीर के दौरान मुतअद्दिद ढांचे मिले, जिनसे इस अहद साथ दरियाफ्त का आगाज हुआ। मंगोलिया और रूस में एक दरिया है जिसकी लंबाई 818 किलोमीटर है। मकबरे से कुल 68 ढांचे मिले हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मकबरे की तामीर करने वाले मजदूरों के हैं कि जिन्हें इस मकाम को खुफिया रखने के लिए जिंदा दफन कर दिया गया होगा। तमाम कब्रें पत्थर की दीवारों से ढकी हुई थीं। मकबरे से सोने के सिक्कों और चांदी की एशिया के एक ढेर के साथ एक तवीलुल कदामत मर्द का ढांचा मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो चंगेज खान का है। मकबरे से 12 घोड़े जबकि 16 औरतों के ढांचे भी मिले हैं, जिनके बारे में यकीन किया जा रहा है कि ये चंगेज खान की बीवियां और कनीजों के ढांचे हैं, जिन्हें कत्ल करके चंगेज खान के साथ ही दफन कर दिया गया था। और ढांचों के साथ बहुत सी कीमती चीजें भी मिली हैं। दोस्तों, माहिरीन आसार कदीमा ने कई किस्म के टेस्ट और तजुर्बे करने के बाद इस बात की तस्दीक की है कि मकबरे से बरामद होने वाले तवीलुल कदामत शख्स की उम्र 60 से 75 साल के दरमियान है। इसका इंतकाल 1215 से 1235 के दरमियान हुआ था और वो चंगेज खान ही है। खैर दोस्तों, मकबरा सैकड़ों साल तक दरिया के साहिल के नीचे रहा, यहाँ तक कि दरिया कानून ने अपना रास्ता तब्दील किया और मकबरे की जगह पानी से बाहर आ गई। सैकड़ों साल तक ज़ेरे आब रहने वाले इस मकबरे की हालत इंतहाई खस्ता है। कई सल्तनतों को इबरत का निशान बनाने वाला, लाखों इंसानों को ढांचों और खोपड़ियों में तब्दील करने वाला, आज खुद एक साख्ता हाल ढांचे की शक्ल में दुनिया के सामने इबरत का निशान है। बेशक असल हुक्मरान और बाकी रहने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ही की है, जो सबसे ज़बरदस्त और अजीमुल शान कुर्सी वाला रब्बुल जुल जलाल है, जिसको ना ऊँग आती है और ना नींद, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। नबी, नबी, नबी।